पुराने समय में एक राजकुमार था जो रातों को अक्सर भेष बदलकर केवल एक सेवक को साथ लेकर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। जब उसके पिता बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हुए और राजकुमार राजगद्दी पर बैठा, तब उसने सेवक की जगह मंत्री को रखा, किंतु भेष बदलकर नगर घूमने की आदत उसने छोड़ी नहीं। अब उसके साथ मंत्री जाया करता था। एक दिन उत्तर दिशा की ओर नगर में घूमते हुए वह एक गली में पहुंचा। वहां एक मकान के भीतर से स्त्रियों की बातचीत सुनाई दी। वह चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और दरार से झांकने लगा। भीतर के दलान में 3 युवतियां बैठी आपस में बातें कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर लग रहा था मानो वे अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही हों। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी अच्छी रोटियां खाने का बड़ा शौक है। यदि मेरा विवाह शाही नान बाई से हो जाए तो मजा आ जाए। मंजली बोली, मैं तरह तरह के व्यंजन खाने की शौकीन हूँ। यदि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो जाए तो बात ही क्या। छोटी बहन चुप रही। जब दोनों ने उससे पूछा तो वह बोली, मेरे लिए इतना काफी नहीं। मैं तो स्वयं बादशाह से विवाह करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे एक पुत्र जन्म ले, जिसके आधे बाल सोने के और आधे चांदी के हों, जिसके रोने पर आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे और जिसके हंसने पर होठों से कलियां खिली मालूम हो। यह सुनकर बड़ी बहन ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, तू तो हमेशा पागलों जैसी बातें करती है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह को उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, इस घर को ध्यान से पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने पेश करना। अगले दिन मंत्री ने आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को दरबार में ले आया। छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से कहीं अधिक सुंदर और तेजस्विनी निकली। उसकी आंखों से ही बुद्धिमत्ता झलक रही थी। बादशाह उसे देखते ही मोहित हो गया। फिर उसने कहा, कल रात तुम लोग अपने दलान में बैठी क्या बातें कर रही थीं? सच सच बताओ। खबरदार, एक भी शब्द गलत कहा तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैंने अपनी कानों से सब सुना है, इसलिए झूठ बोलोगी तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। ये सुनकर तीनों बहनें लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गईं। शर्म और भय से उनकी जुबान बंद हो गई। जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें याद नहीं कि हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भोली नहीं हो। निडर होकर बताओ, रात आपस में क्या बातें कर रही थी? तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थी। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर से तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। उसी समय बादशाह की नरमी और न्यायप्रियता जाहिर थी। प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना मेरा फर्ज है। जहां तक हो सकेगा मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, पर याद रहे वही कहो जो कल रात कहा था। बयान बदला नहीं जाए। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताए कि पिछली रात वे क्या कह रही थीं और बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठा। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।